नमस्कार। कभी सोचा है ये जो विशाल हिमालय हमारे सामने खड़ा है या जिस जमीन पर हम चलते हैं वो आखिर बनी किस चीज से है? देखिए, ये सब ना एक बहुत ही बड़ी एक अंतहीन कहानी का हिस्सा है और वो कहानी है शैल चक्र की। तो आज हम इसी कहानी में उतरेंगे, जानेंगे कि कैसे चट्टानें बनती हैं, कैसे वो अपना रूप बदलती हैं और कैसे उन्होंने हमारे इस ग्रह को वो आकार दिया है जो आज हम देखते हैं। यकीन मानिए, पृथ्वी के भूगोल को समझने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कुंजी है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन से लेकर आसमान को छूते हुए इन पहाड़ों तक ये सब चट्टानों की ही तो देन है। लेकिन ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये तो पृथ्वी की भूपर्पटी यानी अर्थ्स क्रस्ट की नींव हैं, उसका आधार हैं। और इन्हीं चट्टानों की परतों में हमारे ग्रह का लाखों करोड़ों साल का इतिहास, बदलती हुई जलवायु और यहाँ तक कि जीवन के पनपने की पूरी कहानी सब कुछ दफन है। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम सबसे पहले चट्टान की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि खनिज और चट्टान में क्या फ़र्क है। उसके बाद कहानी के 3 मुख्य किरदारों यानी 3 तरह की चट्टानों से मिलेंगे और आखिर में उस अद्भुत प्रक्रिया को जानेंगे जो इन्हें लगातार एक दूसरे में बदलती रहती है, जिसे हम शैल चक्र कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये चट्टान है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक या एक से ज्यादा खनिजों से बना हुआ एक ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारे महाद्वीप, हमारे पहाड़ सब कुछ टिका हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत आम कन्फ्यूजन को दूर करना बेहद जरूरी है कि खनिज और चट्टान में आखिर फर्क क्या है। कई बार हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असल में भूवैज्ञानिक तौर पे ये दोनों काफी अलग हैं। चलिए इस अंतर को ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, खनिज यानी मिनरल, उसकी अपनी एक फिक्स्ड केमिकल पहचान होती है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि क्वार्ट्ज, ठीक है। लेकिन चट्टान क्या है? चट्टान दरअसल इन्हीं खनिजों का एक, कह सकते हैं, एक मिश्रण है, एक कॉकटेल है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रेनाइट को ले लीजिए। ग्रेनाइट एक चट्टान है और उसमें आपको क्वार्ट्ज भी मिलेगा, फेल्सपार भी मिलेगा और माइका भी। तो बात सीधी है, खनिज हुआ बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ईंट, और चट्टान हुई उस ईंट से बनी पूरी की पूरी इमारत। तो अब जब हम ये बुनियाद समझ गए हैं तो चलिए अब इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें हैं उन्हें उनके बनने के तरीके के आधार पर इन्हीं 3 बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है। और ये हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। हर एक के बनने की अपनी एक अनोखी कहानी है, एक अलग प्रक्रिया है। चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आग्नेय मतलब आग से जन्मी। जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ गर्म मैग्मा या फिर ज्वालामुखी से निकला लावा सतह पर आकर ठंडा होता है और जम जाता है, तब ये चट्टानें बनती हैं। इन्हें प्राइमरी चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से हमारे ग्रह की सबसे पहली चट्टानें हैं। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, अवसादी चट्टान। ये वो चट्टानें हैं जो समय की परतों से बनती हैं। होता क्या है कि जब हवा, पानी, बर्फ ये सब मिलकर पुरानी चट्टानों को तोड़ते हैं तो छोटे छोटे कण बनते हैं, जिन्हें हम तलछट या सेडिमेंट कहते हैं। फिर लाखों सालों तक ये कण एक जगह पर जमा होते रहते हैं और ऊपर की परतों के दबाव से ठोस हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों में हमें अक्सर डायनासोर जैसे जीवाश्म मिलते हैं जो इतिहास की कहानी बताते हैं। और हमारा तीसरा किरदार है कायांतरित चट्टान। कायांतरण का मतलब ही है रूप बदलना। जब कोई पुरानी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, पृथ्वी के बहुत नीचे चली जाती है तो वहां की जबरदस्त गर्मी और दबाव से गुजरती है। इस गर्मी और दबाव में वो पिघलती नहीं है, बल्कि उसका पूरा का पूरा रूप, उसकी पूरी संरचना ही बदल जाती है। ये चट्टानों का एक तरह का पुनर्जन्म है। तो अब हमारे पास ये 3 तरह की चट्टानें हैं। पर मजे की बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये चट्टानें कोई स्थायी चीज नहीं है, ये लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं। और इसी जादुई और कभी ना खत्म होने वाले रूपांतरण को हम शैल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। यही इस पूरी कहानी का दिल है। आइए इस चक्र को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं।
कल्पना कीजिए जमीन के नीचे से मैग्मा निकला और ठंडा होकर एक आग्नेय चट्टान बन गया। अब लाखों साल तक बारिश, हवा, धूप की मार से ये चट्टान टूटती है और तलछट में बदल जाती है। ये तलछट बहकर कहीं जमा हो जाता है और फिर दबाव में आकर एक अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। फिर जब यही चट्टान टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जमीन के और नीचे धंसती है तो जबरदस्त गर्मी और दबाव इसे एक कायांतरित चट्टान में बदल देते हैं। और सोचिए, अगर गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये वापस पिघलकर मैग्मा बन सकती है और चक्र फिर से शुरू। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये कोई सीधी साधी वन वे सड़क नहीं है, ये एक चक्र है, एक साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चट्टान किसी भी दूसरी तरह की चट्टान में बदल सकती है। एक आग्नेय चट्टान सीधे कायांतरित बन सकती है या एक कायांतरित चट्टान भी टूटकर अवसादी बन सकती है। मतलब इसकी संभावनाएं वो वाकई में अनंत हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? इस महान बदलाव के पीछे कौन सी प्राकृतिक शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं? चलिए, अब उन प्रक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरे चक्र को चलाती हैं, इसे गति देती हैं। तो ये हैं वो ताकतें। सबसे पहले मैग्मा का शीतलन यानी ठंडा होना, जिससे आग्नेय चट्टान बनती है। फिर हवा पानी से चट्टानों का टूटना फूटना यानी अपक्षय, और उन टुकड़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी अपर्दन। इसके बाद उस तलछट का जमाव और फिर संघनन और सीमेंटीकरण से अवसादी चट्टान बनती है। फिर जबरदस्त ताप और दबाव से कायांतरण, जिससे कायांतरित चट्टान बनती है। और आखिर में चट्टान का पिघलना, जो उसे वापस मैग्मा बना देता है। यही वो इंजन है जो पृथ्वी को लगातार नया आकार देता रहता है। तो देखिए, ये शेल चक्र सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। अगर इसे महसूस करें तो ये पृथ्वी के भूवैज्ञानिक दिल की धड़कन जैसा है। एक लय, एक रिदम, एक निरंतर चलने वाली कहानी जो अरबों सालों से चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। और ये हमें उस गहरी सच्चाई की याद दिलाता है जो इस पूरे चक्र में छिपी है, कि यहाँ ना तो कोई असली शुरुआत है और ना ही कोई अंत। ये बस चलता रहता है, एक शाश्वत, एक अंतहीन प्रक्रिया। हमारे इस ग्रह का पूरा इतिहास इन्हीं चट्टानों में लिखा है। इसकी हर एक परत समय का एक पन्ना है। तो सवाल ये उठता है कि हम इंसान अपनी गतिविधियों से इस भूवैज्ञानिक कहानी में अगला अध्याय, अगला चैप्टर क्या लिख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।